एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसके पास एक सुंदर सा काला घोड़ा था जो उसकी सबसे कीमती संपत्ति थी। घोड़ा न केवल सुंदर था बल्कि बहुत ही तेज और शक्तिशाली भी था। किसान अपने घोड़े से बहुत प्यार करता था और उसकी अच्छी देखभाल भी करता था। गांव के लोग भी उस काले घोड़े की तारीफ करते नहीं थकते थे। सब कहते किसान का घोड़ा अद्भुत है, ऐसा घोड़ा पूरे इलाके में किसी के पास नहीं है। किसान गर्व से अपने घोड़े को देखता और मुस्कुराता। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया। उसने जब किसान के काले घोड़े को देखा तो वह उसकी सुंदरता और शक्ति से बहुत प्रभावित हुआ। उसने किसान से कहा, मुझे तुम्हारा घोड़ा बहुत पसंद है, मैं तुम्हें इसके बदले जितना चाहे उतना पैसा दूंगा। किसान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ये घोड़ा मेरे लिए सिर्फ दौलत नहीं है बल्कि ये मेरे परिवार का सदस्य है, मैं इसे नहीं बेच सकता। व्यापारी ने और कई बार बड़ी बड़ी रकम की पेशकश की लेकिन किसान ने मना कर दिया। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ गया, फसलें सूखने लगी और पानी की कमी हो गई और लोगों को खाने पीने के लिए मुश्किलें होने लग गई। किसान भी इस विपत्ति से बच नहीं पाया। उसका परिवार भूख और गरीबी से जूझने लगा। उसके पास अब कोई चारा नहीं बचा था। एक दिन भारी मन से किसान ने सोचा, शायद मुझे अब अपना काला घोड़ा बेच देना चाहिए ताकि मेरे परिवार का पेट भर सके। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर उस व्यापारी को बुलाया और कहा, मैं अब अपना काला घोड़ा बेचने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी बहुत खुश हुआ और घोड़े को खरीदने के लिए तैयार हो गया। लेकिन जैसे ही किसान ने घोड़े की लगाम थामी और उसे व्यापारी को सौंपने चला, घोड़ा अचानक बेकाबू होकर तेजी से दौड़ने लगा। वो खेतों के बीच से जंगल के रास्ते भागता चला गया। किसान और व्यापारी घोड़े को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे लेकिन वह घोड़ा कहीं गायब हो गया। किसान बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, शायद इस घोड़े को बेचना मेरी किस्मत में नहीं था। फिर कुछ दिन के बाद जब किसान अपने घर में उदास बैठा हुआ था तो उसे दूर से घोड़े की आवाज सुनाई दी। वह दौड़कर बाहर आया। उसने देखा कि उसका काला घोड़ा वापस आ गया था, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ घोड़ों का झुंड भी था। किसान ये देखकर हैरान रह गया। उसने देखा कि उसका काला घोड़ा उन सभी घोड़ों का अगुआ बन चुका था। किसान को अब बहुत सारे घोड़े मिल गए थे। उसने उन घोड़ों की अच्छी तरह से देखभाल की और धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी। अब किसान के पास ढेर सारे घोड़े थे और उसके परिवार की गरीबी भी खत्म हो गई थी। वो समझ गया था कि उसका घोड़ा उसकी सबसे बड़ी ताकत और वरदान था, जिसे बेचने की जरूरत कभी नहीं थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।